इस वीडियो में आज हम सीखेंगे पावर पॉइंट में टेबल डिज़ाइन के हवाले से। तो टेबल जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो उसके डिज़ाइन में कुछ अहम चीज़ें हैं, जैसे कि टेबल स्टाइल ऑप्शन, टेबल स्टाइल, वर्ड आर्ट ऑप्शंस और ड्रॉ टेबल। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम एक सैम्पल टेबल बना लेते हैं। सैम्पल टेबल बनाने के लिए इसको मैं इसके लेआउट यहाँ से ब्लैंक रख देता हूँ और इंसर्ट पे जाके हम एक रैंडम सा एक टेबल बना लेते हैं। अब ये जो टेबल है, इस टेबल को अगर आप देखें तो ये एक बाय डिफ़ॉल्ट पावर पॉइंट ने हमारे लिए एक टेबल ड्रॉ किया। जैसे हम इस टेबल के ऊपर क्लिक करते हैं तो फौरी तौर पे इसकी डिज़ाइन टैब ओपन हो जाती है, और जैसे ही डिज़ाइन टैब ओपन होती है तो इसके अंदर तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमने सीखनी है। एक है टेबल स्टाइल ऑप्शन, टेबल स्टाइल और ड्रॉ बॉर्डर। अब लेट्स सपोज कि ये एक हमारे पास टेबल है जिसके अंदर स्टूडेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, और यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट रोल नंबर, यहाँ पे आएगा उसका फर्स्ट नेम, यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं उसका लास्ट नेम, यहाँ हम ऐड करते हैं एड्रेस, और यहाँ हम ऐड कर देते हैं फ़ोन नंबर। तो ये एक स्टूडेंट का एक रिकॉर्ड है हमारे पास इस टेबल के अंदर। तो यहाँ पे आप देखें कि इसका जो टॉप आपको रो नज़र आ रही है, ये हेडर रो है जहाँ पे कॉलम के टाइटल लिखे जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली पावर पॉइंट ने जो हेडर रो है उसको ख़ास तौर पे हाईलाइट कर दिया है डार्क ब्लू कलर से, ताकि ये पता चल जाए कि ये कॉलम का हेडर है, जैसे कि रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर। इसे हेडर रो भी कहा जाता है। टेबल स्टाइल ऑप्शन में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे टॉप लेफ्ट पे आपको हेडर रो नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे सिलेक्ट हुआ हुआ है, इसी वजह से ये आपको बाकी टेबल से नुमाया नजर आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसको डी सेलेक्ट करता हूँ, अब आप देखें कि यहाँ पे हमारा हेडर रो हमें क्लियरली नजर नहीं आ रही। पूरा टेबल बिल्कुल एक ही तरह दिखाई दे रहा है। जैसे ही मैं हेडर रो को सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास हेडर रो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं कि टेबल को सिलेक्ट करते हैं, और डिज़ाइन में यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन आता है टोटल रो का। इसको अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो सबसे जो आखिरी रो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। टोटल रो वो होती है जहाँ पे आपकी फाइनल कैलकुलेशन वो आपको यहाँ पे नज़र आती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको एक मिसाल से समझा देता हूँ कि लेट सपोज फिज़िक्स और मैथ्स के मार्क्स हैं स्टूडेंट के, जो कि हमने यहाँ पे लिखने हैं, फिज़िक्स एंड मैथ्स। तो यहाँ पे आएगा रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फिजिक्स और मैथ्स। तो फिजिक्स के जो एवरेज मार्क्स हम जो निकालेंगे सारे स्टूडेंट्स के, वो सबसे आखिरी सेल में आएंगे। इसी तरह मैथ्स के जो एवरेज मार्क्स निकलेंगे वो सबसे आखिरी सेल में आएंगे। इसी तरह सम कैलकुलेट करना हो, एवरेज कैलकुलेट करना हो, वो हमारे टोटल के आखिरी इस सेल में आएंगे। तो इसे टोटल रो कहा जाता है। अगर मैं इसको डी सेलेक्ट कर देता हूँ तो फिर टोटल रो आपको सही तौर पे नुमाया नजर नहीं आएगी। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है यहाँ पे बैंडेड रो का। बैंडेड रो आपके पास आपने देखा होगा कि ये एक रो आपको नुमाया नजर आ रही है, थोड़ी सी डार्क है, और अगली रो थोड़ी सी लाइट है, फिर अगली रो थोड़ी सी डार्क है, फिर वाइट है। ये एक स्टाइल है टेबल को रिप्रेजेंट करने का, जिससे सेल वैल्यूज ज्यादा बेहतर तौर पे नजर आती हैं। अगर मैं यहाँ से बैंडेड रो को डिलीट कर देता हूँ तो अब आप देखें सारी रोज एक जैसी ही नजर आ रही हैं। इसी तरह आपके पास बैंडेड कॉलम्स हैं, एक कॉलम आपको ज़्यादा डार्क, दूसरा थोड़ा लाइट नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको डी सेलेक्ट कर देता हूँ तो सारे कॉलम एक जैसे नज़र आ रहा है। फर्स्ट कॉलम को हाईलाइट करना है तो फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, लास्ट कॉलम को हाईलाइट करना है तो लास्ट कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये वो तमाम टेबल स्टाइल ऑप्शंस हैं जो कि आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे टेबल स्टाइल की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिज़ाइन दिए हुए हैं, लाइट डिज़ाइन, और इस डॉक्यूमेंट से जो मैच कर रहे हैं वो डिज़ाइन, और मीडियम एंड डार्क। डिफरेंट डिज़ाइन है, आप किसी भी एक डिज़ाइन को सिलेक्ट करके अपने टेबल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसके ऊपर सेलेक्ट किया, अब आप देखें ये स्टाइल यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। इसी तरह अगर आपको थोड़ा सा डार्क स्टाइल चाहिए तो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो एक डार्क स्टाइल यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखें कि बिल्कुल राइट कॉर्नर पे यहाँ पे शेडिंग मौजूद है, जिसकी मदद से आप अपने टेबल को एक ख़ास कलर दे सकते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे मैंने ये कलर यहाँ पे इसको दे दिया है। तो और इसके साथ ही यहाँ पे आपके पास बॉर्डर्स का ऑप्शन है। फिलहाल मैंने नो बॉर्डर्स किया, ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करता हूँ तो पूरा जो हमारा टेबल है उसके अंदर ऑल बॉर्डर सेलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ से हम बैंडेड रोज कर देते हैं और बैंडेड कॉलम्स कर देते हैं, बल्कि सिंपल इसको ऐसे ही रखते हैं।
और फिर साथ ही सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कुछ इफेक्ट्स हैं, जैसे कि बेवल इफेक्ट, जिससे हमारे सेल्स ज़्यादा खूबसूरत और वाज़ेह तौर पे दिखाई देते हैं। और इसी तरह आपके पास कुछ शेडो इफेक्ट्स हैं जो कि आप अपने इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह कुछ रिफ्लेक्शन इफेक्ट्स हैं जो कि आप अपने इस टेबल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। देखें, इस टेबल का रिफ्लेक्शन जो है वो नीचे की तरफ पड़ रहा। तो हम इसके डिज़ाइन में जाके इसका टेबल स्टाइल, अगर लेट सपोज मैं यहाँ पे ये रख लेता हूँ, और इसमें देखिए ये ज़्यादा वाज़ेह तौर पे हमें दिखाई दे रहा है। और यहाँ से आपके पास क्लियर टेबल का ऑप्शन है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो टेबल के ऊपर अप्लाई किए गए जितने भी आपने स्टाइल्स अप्लाई किए हैं वो सारे के सारे ख़त्म होकर टेबल अपनी न्यूट्रल पोजीशन में आ जाएगा। तो अगर आप टेबल को न्यूट्रल पोजीशन में लाना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह से ला सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे वर्ड आर्ट स्टाइल है, जैसे यहाँ पे मैं एक रोल नंबर एंटर करता हूँ 101, स्टूडेंट का नाम, और यहाँ पे उसके मार्क्स आ जाएंगे। अब आप देखें कि यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे वैल्यूज एंटर की हैं, ये जितना भी यहाँ पे मैंने डाटा एंटर किया है, इसके ऊपर मैं क्विक वर्ड आर्ट स्टाइल अप्लाई कर सकता हूँ। ये देखें, डिफरेंट किस्म के वर्ड आर्ट स्टाइल हैं जो कि मैं इसके ऊपर यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये चीज़ आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। और थोड़ा सा जूम कर दूं ताकि आपको ज़्यादा वाज़ेह तौर पे नज़र आ जाए। और इसी तरह इसको डाटा को सेलेक्ट करके आप इसके ऊपर डिफरेंट कलर्स अप्लाई करना चाहें, कलर्स अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह आप उसके जो है वो डिफरेंट थीम कलर्स हैं यहाँ पे, वो आप अप्लाई करना चाहें वो आप कर सकते हैं। और फिर डिफरेंट इफ़ेक्ट्स आप ऐड करना चाहें, शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, ये वो तमाम इफ़ेक्ट्स हैं जो कि आप अपने टेक्स्ट जो आपने एंटर किया है उसके ऊपर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे ड्रॉ टेबल का ऑप्शन है कि लेट सपोज कि यहाँ पे मैं एक और रो ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ टेबल के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से आप इसको ऐसे एक और यहाँ पे मैंने रो इंसर्ट कर दी है। और इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और उसके साथ ही यहाँ पे आपके पास इरेजर का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आप किसी भी एक सेल को रिमूव करना चाहें तो यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं। ये देखें, इन दोनों सेल्स को मैंने मर्ज कर दिया, एक ही सेल बना दिया। इसी तरह अगर इन दोनों को मर्ज करूंगा तो ये दोनों एक ही सेल्स में बन जाएंगे। तो ये आप इरेजर का ऑप्शन भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ड्रॉ टेबल के अंदर आपके पास एक और ऑप्शन है कि जहाँ से आप अगर डॉटेड लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो डॉटेड लाइन सेलेक्ट कर लेंगे, उसका साइज आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं और पेन कलर आप यहाँ से रख सकते हैं। अब अगर देखें यहाँ से मैं ड्रॉ करता हूँ तो अब आप देखें कि आपका टेबल किस तरह से ड्रॉ हो रहा है, बिल्कुल एक डिफरेंट अंदाज से आप यहाँ पे ड्रॉ कर पा रहे हैं। तो ये वो तमाम ऑप्शंस हैं ड्राइंग के हवाले से, डिज़ाइन में जाके आप अपनी मर्ज़ी का टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब तक हमने टेबल को बहुत ही डिटेल में स्टडी कर लिया है, डिज़ाइन भी और उसका लेआउट भी। अब आपको अपनी स्लाइड में कहीं पे भी टेबल इंसर्ट करना हो तो आपके लिए कोई इशू नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने स्टडी किया है कि पावर पॉइंट के अंदर टेबल डिज़ाइन क्या होता है।